घोड़े को रेस के लिए तैयार करता, लेकिन घोड़ा पीछे खिसक जाता है। नहीं, क्योंकि ये बहुत आलसी घोड़ा है और अलग अलग तरह की नखरे करता है। खत्म। तो बतख पानी उठा के घोड़े पे फेंकता है, लेकिन घोड़ा साइड हो जाता है। कुछ देर पहले यहाँ कुछ सुंदर लड़कियाँ आई थी, तो घोड़ा बाबू साला लड़कियों को देखते ही उसे पटाने के लिए तैयारी करने लगता है। अच्छा। फिर जाके कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगेगी। लेकिन कोई भी इसको भाव नहीं देता है। जिसके बाद बतख घोड़े को रेस के लिए तैयारी करने लगता है। ये क्या है? लेकिन घोड़ा नाटक पे नाटक करने लगता है। खत्म। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर बतख ने एक सेब लिया और घोड़े के सामने रख दिया। ऐसा मत करो मेरी जान। घोड़ा अपने आप को रोक नहीं पाया और सेब खा गया। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बतख को पता चल गया कि ये नाटक कर रहा है। तुम्हारे सीने में गोली मारूंगा, घबराओ मत। चिरकुट पिल्ले का चुस्ता फ्राई खाने के लिए उसका झोपड़ पट्टी उड़ा रहा था। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। इस बार ये पेड़ उठा लाता है। चलो 1 2 3 भागो। पर पेड़ की खाल इसके हाथ में आ जाती है। पैसा बर्बाद पहन। हवा निकल गई। तभी साला ये हरामी बारूद का गोला उठा के लिए आता है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? मुझे नहीं पता है। अभी बता दे भाई। ये देख पिल्ला इसका प्लास्टिक से मार लेता है। रहा नहीं जाता। ये देखो मेरी हालत। देखो ना। इतने में चिरकुट नली के गली से ऊपर जाने की कोशिश करता है। अरे नहीं भाई। पर पिल्ला तो इसे केतली के साथ बिस्कुट भी दे देता है। टूट गया। कतई यार भें क्या पाप किया था यार मैंने। इस बार ये भाड़े पे ग्रेनेड उठा लाता है। तेरा हाथ दर्द करेगा बेटा। मैं गाली नहीं दे सकता। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। इतना लात खाने के बाद चिरकुट का दिमाग खुल जाता है सच में नहीं किए थे रे। और ये पिल्ले को बाहर निकालने के लिए बिल्ली उठा लाता है। आजा। रुक तेरे को बताते। ये देख पिल्ला बिल्ली के लिए चूहा छोड़ देता है। तभी चूहे बिल्ली के खेल में बेचारा चिरकुट ठेला जाता है। अब तुम्हारी भाई। इस नालायक ने देखा कि हमने अपने ही बाप को धो दिया है। हे प्रभु। तो ये जाता है और डंडा लाता है। उठा के पटूंगा। फिर इसने इसको धो दिया। अब तू गया बेटा। मैडम भालू झांक रही थी। मैंने कुछ नहीं किया। इधर आ ना थोड़ा। तू इधर आ। इस भालू को बांध के और घर के चारों तरफ का माहौल को शांत करके चैन के नींद सो गया। लेकिन तभी सुबह हो गया और पेड़ पौधे का नींद खुल गया। फिर क्या हुआ? फिर चिड़िया और सभी जानवर मिलकर शोर मचाने लगा। भालू ने खिड़की खोल के देखा। साला ये इतना जोर से चिल्लाता है कि सब इसके डर से रिवर्स हो जाता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। जल्दी कर। चूहा कर्नल बन के बिल्ले को चकमा देकर शिप में घुस रहा था। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे साला, ये तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। ये देख बिल्ला इसका फ्यूचर मोड़ देता है। दादागिरी करेगा तेरी माँ की। अरे नहीं भाई। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। तभी वहाँ असली का कर्नल आ जाता है। पैसा बर्बाद पहन। क्षमा करें प्रभु। पर उसे रोकने के चक्कर में बिल्ला नीचे आ जाता है। आजा। अब मिलता ही नहीं है। बात तेरी बहन। बाप रे, बच गया रे देवा। इतने में ये हरामी चूहा बिल्ले को घुमा घुमा कर ऊपर को भेज देता है। निकल लौड़े। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। पर ऊपर जाते ही बिल्ला हेलीकॉप्टर से एरोप्लेन बन जाता है। क्योंकि मैं जानता हूँ है मुझसे कोई स्मार्ट। और चूहे को पकड़ने के चक्कर में नली के अंदर घुस जाता है। गया। नहीं उतरूंगा। आप मारोगी। जस्ट लुकिंग लाइक अ सही पकड़े हैं। ये देख बिल्ला चूहे को पानी से धोने आता है, पर नल चालू करना भूल जाता है। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो? तभी चूहा पानी चालू करके बिल्ले को स्पेस में लॉन्च कर देता है। शंभू भाई। हाँ सर, ये अभी ट्रेलर है। और नीचे आते ही शार्क मछली इसे गटक जाती है। चीज बढ़िया है। अरे खाओ ना दबा के। आधी रात को ठंडी ठंडी हवा अंदर घुसने लगता है। कौन है बे? तो भालू जाके खिड़की बंद कर देता है, लेकिन मैडम भालू आके खिड़की खोल देती है। तो इस बार भालू ने खिड़की पे किल ठोक दिया, लेकिन मैडम भालू ने ऊपर वाला खिड़की खोल दिया। तो साला इसने दीवार ही खड़ा कर दिया। गजब। लेकिन फिर भी खिड़की आके खोल देती है। बर्फ इस भालू पे लग जाता है। एल्विस भाई। तो इसने इसको स्नोमैन बना दिया। भालू ने इतना जोर से खराटे लिया कि एक पंख दूसरे भालू के मुंह में लटक जाता है। नहीं। जिसके बाद इस भालू पे 12 सिंघा का मुंडी लग जाता है। तो इसको मैडम भालू ने भी बंदूक उठाया और चला दिया। इधर ये घात लगा के बैठा था। खत्म। सारी दुनिया ठंड में नए साल की पार्टी कर रही थी। मैं गरीब हूँ। पर इधर बतख का चादर ही छोटा पड़ रहा था। माल की दे रहे। गाड़ी स्टार्ट कर। रहा नहीं जाता। ये बतख कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ी का जुगाड़ करने चल देता है। चलो
चीज बढ़िया है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अब तुम्हारी बहन। तभी बतख इन दोनों चिरकुटों के घर पे हमला कर देता है अरे साला। चोर बहन का और इनका घर उजाड़ कर साला ये बतख अपना पिछवाड़ा गर्म करने लगता है। रुक तेरे को बताते। अब तू गया बेटा। ये देख दोनों चिरकुट मुंह में पानी लेकर इसकी आग बुझा देते हैं जल्दी कर कोई आ जाए। और अपना लकड़ी लेके जाने लगते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई। बाप को भेज। तभी साले ये दोनों ऊपर से आसमानी हमला शुरू कर देते हैं। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पकड़ लिया। दादागिरी करेगा तेरी माँ की। ये सब देख दोनों चिरकुट बड़ा ही खतरनाक प्लान बनाते हैं। क्या सोच है रे तेरी। क्योंकि मैं जानता हूँ सिस्टम पार देंगे। और बर्फ का गोला बनाकर बतख के घर की ओर लुढ़का देते हैं। बाप रे। का मारा है माही। तभी चिरकुट बतख का सिस्टम देख उसी लकड़ी को उठा लेता है। कंग्रेचुलेशन। ये भालू खराटे ले लेकर सोता है और दूसरे भालू को पापड़ बना देता है। तो इसने एक सुई लिया और लेकिन सुई का चटनी बन जाता है। फिर कुछ जुगाड़ जंत्र लगा के सो जाता है। पर तभी ऊपर से पानी टपकने लगता है। कौन है बे? तो बेड को आगे ले जाता है। अच्छा। लेकिन पानी भी थोड़ा आगे हो जाता है और घड़ी से मदद लेके आगे टपक टपक कर जाता है और भालू पे टपक जाता है। भालू गुस्से में बेड को आगे धकेल के अपने नालायक बेटे को एक गुस्सा मारता है। इसको पानी रोकने भेजता है तो अंगुली डाल के पानी रोकता है तो कान से बाहर निकलने लगता है तो उसके भी कान से निकलने लगता है। भालू ने पैम्पर्स लगा के पानी बंद कर दिया पर पैम्पर्स में बहुत पानी भर जाता है जिससे पानी इसके ऊपर ही खत्म। क्या कारीगरी है तेरी बहन। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। चिरकुट पोस्टर पे नकली रोड बना के वहीं पे छिप जाता है। पागल है तुम लोग। कौन है। ऐसा कैसे हो सकता है। अभी उसी पोस्टर में से ट्रक आकर इसे उड़ा देती है। चिरकुट मुर्गी की मारने के लिए दौड़ा लेता है। तभी मुर्गी 4 नंबर ठोक के निकल लेती है। मत जा, रुक जा। मुझे बवासीर है। इस बार चिरकुट तीर में गोला लगा के मुर्गी को उड़ाने वाला था। कभी कभी लगता है क्या पुनीत भगवान है। साला ये चिरकुट गुलेन में खुद को लौट कर लेता है। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। तभी गुलेन वापस इसे ही आ लगता है। चिरकुट हार मानने को तैयार नहीं होता है और ये रोज नए नए तरीके से मुर्गी का लेग पीस खाने का प्लान बनाता था। आ रहा हूँ बहन। कह दो कि ये झूठ है। तभी साला ये इस बार गटर के रास्ते मुर्गी की लेने आता है। तू नारी नहीं पिशाचनी है। पर मुर्गी तो इसे इसी में दफना देती है। अरे नहीं भाई। चिरकुट का भरोसा पृथ्वी से उठ गया होता है ओहो। और ये गुब्बारे में हवा भर के ऊपर से मुर्गी को ठिकाने लगाने का सोचता है। देख रहा है बिनो। तभी गुब्बारा हल्का होने से चिरकुट ऊपर ही विलुप्त हो जाता है। बेटा आप नीचे आइए। हम संतोष पागल नहीं।